इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिट एसी कुछ देर चलने के बाद उसकी कूलिंग का बंद हो जाना। अगर आपके एसी में इस तरह की प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके एसी को स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा कूलिंग देता है लेकिन कुछ देर चलने के बाद उसका कूलिंग आना बंद हो जाए, तो आप अपने घर पर अपने एसी की प्रॉब्लम को किस तरीके से पहचानेंगे और सॉल्व भी कर सकते हो। बिल्कुल आसान स्टेप है, मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप मेरी वीडियो को देखकर चेक करते हो सकता है आपके एसी में सेम फॉल्ट हो, तो 100% अपने एसी की प्रॉब्लम यानी कि कुछ देर कूलिंग देने के बाद कूलिंग का बंद हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम को अपने घर पर ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एसी की कंप्रेसर यानी कि आउटडोर यूनिट तक लेकर चलकर दिखाता हूं कि वहां पर क्या फॉल्ट होते हैं और कैसे आप उसको चेक करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं मेरा आउटडोर यूनिट फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं। आप अपने एसी की आउटडोर यूनिट को देखेंगे और मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे तो 100% अपने एसी की कूलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। आपके एसी ऑन है और उस समय देखना है कि आउटडोर यूनिट का पंखा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पंखे की पंख टूट जाता है और पंखा नहीं चल रहा होता है, या फिर चल रहा है तो काफ़ी स्लो चल रहा है। यहाँ पर 3 चीज़ें आपको देखना है कि आपके आउटडोर यूनिट का पंखा घूम रहा है या नहीं। दूसरा, देखते हैं कि कोई पंखे का पंख टूट तो नहीं गया है। तीसरा, देख रहे हैं कि पंखा चल रहा है लेकिन बहुत स्लो तो नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आउटडोर यूनिट की फैन को देखना है। तो देखने से आपको पता चलेगा या तो उसके पंखा टूटा होगा तो दूसरा पंखा लगाना होगा, और देखते हैं कि अगर वो नहीं चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है, उस कंडीशन में हम आउटडोर यूनिट के यहाँ पर ये ऊपर में कुछ छोटे छोटे बोल्ट लगे होते हैं, स्क्रू, उसको खोलने के बाद ये ऊपर वाले भाग को हमें खोलना होगा। इसके लिए हम एसी की जितने भी सप्लाई है उसको हम स्विच से और रिमोट से ऑफ कर लेते हैं, या प्लग वगैरह निकल सकता है तो उसको निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर इसके ऊपर वाला ये देखिए, ऐसे खोलने के बाद आप उस एसी के अंदर की साइड देख पाओगे। देखने के बाद ध्यान से देखना है कि कोई तार वगैरह कहीं से टूटा या फिर जला वगैरह तो नहीं है। तो ध्यान से देखने से आप आसानी से पहचान लोगे। अगर आपका ये जो आउटडोर यूनिट का फैन है, पंखा काफ़ी स्लो घूम रहा है, तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसको आप अपने घर पर ही यानी कि खुद से ठीक कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि किसी भी वायर को छूने से पहले यहाँ से हम सब जगह से जो बिजली की पावर प्लग है वहाँ से एसी की प्लग निकाल कर बिजली को ऑफ कर लिया है। तो यहाँ पर सिंपल जो कंडेंसर्स होते हैं, ये फैन वाला कंडेंसर्स है, या फिर किसी में कैपेसिटर के साथ ही फैन का भी कैपेसिटर मिक्स होता है। मेरे वाले केस में यहाँ पर कैपेसिटर, ये जो फैन मोटर है उसका अलग से दिया हुआ है। तो इस फैन मोटर को सिंपल, इसके वायरिंग को खींचने से पहले आप चाहें तो मोबाइल से फ़ोटो ले सकते हैं ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन्स नहीं हो। मैं जानता हूँ, इसलिए इसको वापस इसी तरीके से खींच के निकाल देता हूँ। ये देखिए, चलिए मैं इसको फटाफट, इसके कुछ पिन्स बने होते हैं तो उसको निकाल देता हूँ। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके वायर्स को निकाल लिया है। तो सिंपल ये एक फैन का कैपेसिटर ही है, कोई बहुत बड़ी इसमें खेल या गणित नहीं है। तो इसको हम टेबल पर ले जाकर इसको चेक करते हैं ये ख़राब है या फिर नहीं है। तो फिर चलिए इस कंडीशंस को ध्यान से देखते हैं और इसको चेक करने का काफ़ी सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। उसके लिए छोटे छोटे वायर का 2 टुकड़े का ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाला है। तो आप एक वायर को इसके इस भाग में इस तरीके से अच्छे से इसको बांध देंगे, ये देखिए। और ये जो दूसरा वाला भाग है उसमें फिर से एक तार ऐसे करके अच्छे से इसको टाइट कर देना है। देख पा रहे हैं, हमने 2 तार को इस तरीके से इसमें जोड़ लिया है।
अब सिंपल बिजली की बोर्ड चाहिए, एक्सटेंशन बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड जिसमें पावर आए। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे बिजली का बोर्ड है, इसमें डायरेक्ट इन दोनों वायर को इस तरीके से डालें। उसके बाद इन दोनों तार को आपस में हमें इस तरीके से जुड़ाना है। ये देखिए, तो एक बार और करके देख सकते हैं आप उसको। ये देखिए, तो इस तरीके से अगर इस कैपेसिटर से साउंड अच्छा आता है तो आपके जो एसी का, आउटडोर यूनिट का, फैन मोटर का, उसका जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल ठीक है। अगर साउंड अच्छा नहीं आता है और स्लो भी काफ़ी चल रहा है पंखा, तो आप इसी नंबर का, यानी कि मेरे इसमें 3UF लिखा हुआ है, तो आपके वाले में कुछ और लिखा हो सकता है। तो उसके नंबर्स को मिलाना है, मार्केट में जानी है, दूसरा कैपेसिटर लाकर सेम वैसे के वैसे लगानी है जिस तरीके से हमने इसकी वायरिंग को खोलते समय फ़ोटो ले लिया था। तो चलिए मैं इसको वहाँ पर लगा देता हूँ। फिर यहाँ पर हमने उसको अच्छे से लगा दिया है। इस तरीके से आप अपने आउटडोर यूनिट का, फैन मोटर का जो कैपेसिटर होता है उसको चेक करो, कमज़ोर हो गया है तो दूसरा नया वाला ला के लगाएं। जब आप देखेंगे कि उस आउटडोर यूनिट का, फैन मोटर का स्पीड पहले से अच्छा हो गया है तो ये प्रॉब्लम बाद में नहीं आता है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स फैन मोटर स्पीड कम होने की वजह से हीटिंग को प्रॉपर नहीं फेंक पाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जल्दी गर्म होता है। तो गर्म होने के कारण कंप्रेसर ट्रिप कर देता है। तो फैन का मोटर का स्पीड अच्छा हो जाएगा तो आउटडोर यूनिट में जो कंडीशन में जो हीटिंग आएगा उसको प्रॉपर फैन एग्जॉस्ट जो है वो बाहर फेंकेगा, तो कंप्रेसर जल्दी से हीट नहीं होगा, जिससे आपकी एसी थोड़ी देर कूलिंग देने के बाद बंद हो रहा था। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। वीडियो से जानकारी मिला हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो, नया जानकारी लेकर।